हेलो डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज जो टॉपिक है ये एक्सरसाइज नंबर 25 ऑफ न्यू स्टाइल की एक्सरसाइज नंबर 25 है और हमारा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस का। तो सिंथेसिस में मैंने बताया था किस तरीके से दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को आप मिला के एक कंबाइन करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और उसमें आपको यूज़ करना है नाउन क्लॉज को। नाउन क्लॉज जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की थी, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी नाउन क्लॉज से रिलेटेड, बिल्कुल डिटेल में बहुत ही अच्छे से आपको उसमें समझाया गया है हिंदी में। और किसी भी कंपटीशन में बात हो, नाउन क्लॉज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो तीनों पार्ट होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है नाउन क्लॉज का और एडजेक्टिव क्लॉज का, क्योंकि दोनों में ही WH वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। तो पहले नाउन क्लॉज की वीडियो आप देखें, फिर वो एक्सरसाइज आप करें जो मैंने आपको दी है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यू स्टॉल द पर्स, डू यू डिनाई इट। इट मैंने कहा था जिस भी वाक्य के अंत में इट का यूज होता है तो वो किस तरह बनाते हैं। तो इस वाक्य को जब हम कंबाइन करेंगे तो बाद वाला वाक्य पहले डू यू डिनाई इट को हटा देंगे, इसकी जगह यूज करेंगे दैट। डू यू डिनाई दैट यू, फिर ये वाक्य ऐसा कैसे ही लिख देंगे, डू यू डिनाई दैट यू स्टॉल द पर्स। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस था कंप्लीट हुआ। सेकंड देख लेते हैं, व्हाट हैव आई डन प्लीज टेल मी। तो ये पहले हम बाद वाले वाक्य को कर लेंगे, प्लीज टेल मी। प्लीज टेल मी के बाद हम फिर लिखेंगे व्हाट। नेक्स्ट जो वाक्य हमारे पास व्हाट से है, तो मैंने आपको बताया था जिस तरह हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यूज़ करते हैं, व्हाट के बाद जब भी नाउन क्लॉज में हम यूज़ करते हैं तो इसके बाद वाक्य को असर्टिव करते हैं। तो इसके बाद इस वाक्य में असर्टिव यूज़ करेंगे। असर्टिव का मतलब होता है पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। तो आई के ठीक बाद जो कर्ता है वो आई है, व्हाट आई हैव डन, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड, ही विल सक्सीड आई होप। आई होप मैं आशा करता हूँ कि, इसका अर्थ मैंने बताया था आपको हिंदी में भी अर्थ निकालना है। आई होप दैट ही विल सक्सीड। नेक्स्ट वाक्य ऐसा कैसे लिखेंगे, ही विल सक्सीड। फोर्थ, हु रोट द शाकुंतलम कैन यू टेल मी। पहले बाद वाला वाक्य जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। हु, पहले ये हु लिखेंगे, हु, फिर रोट द शाकुंतलम। ऐसा कैसे ही वाक्य लिख देंगे, कैन यू टेल मी हु रोट द शाकुंतलम, फुल स्टॉप। एक बात का ध्यान रखना, नाउन क्लॉज में कभी भी जो क्वेश्चन मार्क होता है वो हम यूज़ नहीं करते, इसमें यूज़ करा जाता है फुल स्टॉप। क्योंकि इसमें जो वाक्य होता है वो हम असर्टिव करते हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर जो वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आई एम एगर टू नो। आई एम एगर टू नो, अब ऐसे ही यहाँ से वाक्य करेंगे, आई एम एगर टू नो, और व्हाट जो है उसे हम ऐसे ही यूज़ करेंगे व्हाट। अब इसमें तो हमें जो ये एक्सरसाइज जो दी हुई है न्यू स्टाइल में, इसमें तो हमें खुद से सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि व्हाट कहाँ लगेगा, और या फिर जैसे यहाँ पर व्हाट पहले ही आ गया है, यहाँ पर हु आ गया है, इस तरह यहाँ पर व्हाट आ गया है, तो हमें सोचना ही नहीं है कि क्या नाउन क्लॉज में क्या WH वर्ड लगेगा। ये तो ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, लेकिन जहाँ पर नहीं दिए हुए रहते हैं, जो मैंने आपको रूल बताए थे वो रूल माइंड में रखना और आपको हिंदी में भी अर्थ निकालना चाहिए। आई एम एगर टू नो व्हाट के बाद वाक्य को करेंगे असर्टिव व्हाट, फिर इसे यूज करेंगे यू। व्हाट यू आर डूइंग हियर, what you are doing here, full stop यूज करेंगे। You should remember honesty is the best policy। You should remember, तुम्हें याद रखना चाहिए कि, यहाँ पर हम याद कर लें कि से बात बन जाएगी कि,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फिर फुल स्टॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाक्य। सी मे बी इल, आई कैन नॉट से। अगर वाक्य में मे माइट आया हो, दूसरे वाक्य में कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ये आए हों तो वाक्य किस तरीके से यूज़ होगा? उसमें यूज़ होगा इफ़ का या वेदर का। मैंने बताया था कल ये रूल, तो इस रूल का आई होप आपको याद भी होगा। तो ये वाक्य हो जाएगा आई कैन नॉट से इफ़, फुल स्टॉप हटा देंगे। इफ़ कि क्या, मैं नहीं कह सकता कि क्या। सी मे बी, यहाँ पर है मे बी। इफ सी इज इल, मे को चेंज कर देंगे इफ सी इज इल। इफ सी इज इल, आई कैन नॉट से इफ सी इज इल। मे माइट को चेंज करते हैं इज एम आर वॉज वर में। 8 साहिम हैज पास्ड, इट इज करेक्ट। इट इज करेक्ट यूज कर लेंगे क्योंकि इट आ रहा है। मैंने बताया इट या दिस अगर वाक्य में आए तो ऐसे यूज करते हैं, इट इज करेक्ट, फिर यूज करेंगे दैट का। इट दिस आने के बाद हमें यूज दैट ही करना चाहिए। इट इज करेक्ट या सही है कि, फिर ऐसे ही वाक्य जो है ऐसे ही उतार देंगे साहिम हैज पास्ड। 9 मिस्टर सिंह सैड समथिंग आई डिड नॉट एग्री। समथिंग जहाँ पर है वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वहाँ यूज़ करते हैं व्हाट का। तो आई डिड नॉट एग्री, बाद वाला वाक्य लिखेंगे पहले आई डिड नॉट एग्री, फिर इसके ठीक बाद आई डिड नॉट एग्री टू इट को भी हटा देंगे। आई डिड नॉट एग्री व्हाट की, जो। मिस्टर सिंह सैड, समथिंग को हटा ही देते हैं, मैंने आपको कल बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट एग्री व्हाट मिस्टर सिंह सैड। फिर ये वाक्य बिल्कुल सेम वाक्य है, यू मे बी रोंग आई कैन नॉट से। इस वाक्य को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन जरूर प्रेस करे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस।